हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपमाला लॉ क्लासेस। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जब तक हम लोग ये नहीं जान लेते कि हमें पढ़ना क्या है तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हम लोग कैसे कैसे इसे आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग, ऑफ कोर्स पार्ट, शेड्यूल एंड आर्टिकल्स के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कितना पार्ट है, कितना शेड्यूल है और साथ ही साथ इसका कितने आर्टिकल्स हैं। नॉर्मली हम लोग इसको गो थ्रू करेंगे, उतना डीपली नहीं जाएंगे। इससे पहले के वीडियो में हम लोग प्रीएम्बल पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसने उसे ड्राफ्ट किया, कैसे प्रेजेंट किया, ये सब। अब हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसने लिखा है। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री ऑन अर्थ। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही रिगिड है, बहुत लंबा प्रोसेस का है और बहुत ही सुप्रीम है। ठीक है, इसमें हर टाइप का दिया हुआ है कि हम लोगों को किसी और लॉ में जाने का ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ को देखने का ज़रूरत नहीं है कि मतलब क्या बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ मिलेगा हमें, कैसे कैसे किसका राइट मिलेगा, क्या मिलेगा, एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा लंबा लेंदी हो गया है। ठीक है, और ये पूरी दुनिया का सबसे ही लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रिटन किसने किया है? B.R. अम्बेडकर। वी ऑल नो दैट। जो B.R. अम्बेडकर है ना, इस कमिटी के इज़ वाइडली कंसीडर टू बी इट्स चीफ आर्किटेक्ट। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जैन 1950 को केम इनटू फोर्स हुआ था। साथ ही साथ इंडिया सेलिब्रेट भी इस दिन को करता है। वो कैसे? 26 जैन एज अ रिपब्लिक डे। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे वो फर्स्ट चेयरमैन थे। ठीक है, जो कि टेम्पररी बेस पे थे। इसके बाद प्रेसिडेंट चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वाइस प्रेसिडेंट चुना गया किसको? हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है, ये 3 इम्पॉर्टेंट नाम है, हम लोग पढ़ लेते हैं कि पहले तो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि प्रेसिडेंट बने, लेकिन ये सिर्फ टेम्प्ररी बेस पे थे। उसके बाद कौन बना? उसके बाद बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि परमानेंट बेस पे इलेक्ट हुए थे, उसके बाद आगे बढ़े। उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी बने। ठीक है, अब जो जूरिस्ट थे डॉक्टर B.N. राव, ठीक है, वो अपॉइंट हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइज़र के रूप में एज द असेंबली। ठीक है, असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन के एडवाइज़र के रूप में जूरिस्ट B.N. राव प्रेजेंट हुए थे। और साथ ही साथ जो राव जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट को प्रेजेंट किए थे, ओरिजिनल ड्राफ्ट। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग जानते हैं कि ड्राफ्ट प्रेजेंट हुआ था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल ड्राफ्ट को किसने प्रेजेंट किया था? जूरिस्ट B.N. राव ने। ठीक है, अब इसका सबसे मेन पार्ट कि जो 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 24 जनवरी 1950 को लास्ट मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, जो कि जिसमें बताया गया था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो साइन और एक्सेप्ट कर लिया गया था, जिसमें कि 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, जब ये कमिटमेंट में आया था। ठीक है, इसके साथ साथ ही
जो 26 जनवरी को 1950 को हम लोगों ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया। ये तो पूरा स्टोरी हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि कैसे कैसे कब कब किसने किसने लाया कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि कितने पार्ट हैं, कितने शेड्यूल हैं और कितने आर्टिकल्स हैं। हालांकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हमें ये जान लेना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंसमेंट में आया था तब कितने पार्ट, कितने शेड्यूल और कितने आर्टिकल्स थे। लेकिन अब करेंटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया comprises of 448 articles in 25 parts and 12 schedules. ठीक है, but the numbering still remain the same. As and when the constitution is amended, new articles are added, okay, below original articles with suffix like a, b and c etc. ठीक है, इसका मतलब यही है कि अभी भी अगर हम लोग कहीं टिक लगाए तो 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल, क्योंकि शेड्यूल्स आगे की तरफ बढ़ा है, हम बता देंगे। लेकिन अगर हमसे कोई पूछेगा कि अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने आर्टिकल्स है तो 448, पर 395 ही उसका लास्ट आर्टिकल्स है। सफिक्स के रूप में कुछ कुछ मेन आर्टिकल के पीछे लगाया गया है, ऐड किया गया है। 22 पार्ट थे जो कि अब 25 पार्ट्स हैं। ठीक है, ये भी बड़ा है। और पहले 8 शेड्यूल थे जो कि अब 12 शेड्यूल्स हैं। मतलब चेंजेस अगर देख लिया जाए तो सिर्फ आर्टिकल्स में ही हुआ है। ठीक है, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अमेंडमेंट हुए हैं। अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 104 अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है, लास्ट अमेंडमेंट 25 जनवरी 2020 को हुआ था, जिसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर SC ST इन द लोक सेवा एंड स्टेट असेंबली में एक्सटेंड करने के लिए हुआ था। ठीक है, ओके। ये कब हुआ था? लास्ट 25 जनवरी 2020 को। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये लास्ट अमेंडमेंट डेट है। इसके बाद अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। अभी तक हम लोग इंट्रोडक्शन इस पार्ट का पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद ऐसे फेस टू फेस समझाना बहुत मुश्किल है। सो मैंने जो अपने नोट्स है उससे आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे कितने पार्ट है, कितने शेड्यूल है, कितने आर्टिकल किस में कवर किए गए हैं। ठीक है, देख लीजिए। हियर वी आर। ये है द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्ट जो है हम जैसे पढ़ चुके हैं कि नाउ इट्स बिकम 25 पार्ट्स, 12 शेड्यूल एंड आर्टिकल विच इज़ 448। ओके, तो पहले पार्ट में क्या दिया है? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक कवर किया गया है। ओके, द सेकेंड पार्ट इज कवर्ड बाय सिटीजनशिप, जो कि 5 से 10 तक 11 तक कवर किया गया है। उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर, फंडामेंटल राइट, जो कि 12 से 35 तक कवर किया गया है। इसके बाद आता है पार्ट 4, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो कि 36 से 51 कवर किया गया है। इसके बाद पार्ट 4 का ए, ठीक है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी कवर किया गया है, जिसमें 51 का ए आता है आर्टिकल। उसके बाद 5 आता है, पार्ट 5, जिसमें द यूनियन गवर्नमेंट, जो कि 52 से 151 तक कवर किया है। इसमें कई पार्ट हैं। ठीक है, चैप्टर, जिसको चैप्टर के रूप में बदला गया है, तो चैप्टर 1 जो है, जिसका नाम है द एग्जीक्यूटिव, ये 52 टू 78 तक कवर किया गया है। उसके बाद चैप्टर 2 है पार्लियामेंट, ठीक है, जो 79 से 122 तक कवर किया गया है। उसके बाद आता है चैप्टर 3, जो कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट है,
जिसमें आर्टिकल 123 कवर किया गया है। उसके बाद आता है चैप्टर 4 जो कि है द यूनियन जुडिशियरी, जिसमें कि 124 टू 147 कवर किया गया है। ओके, उसके बाद आता है चैप्टर 5 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसमें आर्टिकल 148 से 151 कवर किया गया है। उसके बाद आता है पार्ट 6। ठीक है, हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे हैं ना, तो पार्ट 6 में क्या कवर किया है, द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जिसमें टोटल आर्टिकल 152 से 237 कवर किया गया है। जिसमें चैप्टर 1 जो जनरल है उसमें 152 आर्टिकल के बारे में बताया गया है। उसके बाद चैप्टर 2 द एग्जीक्यूटिव है, वो उसमें 153 टू 167 के बारे में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल। उसके बाद चैप्टर 3 जो है द स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें 168 टू 212 आर्टिकल कवर किए गए हैं। चैप्टर 4 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर, जिसमें 213 आर्टिकल को कवर किए गए हैं। चैप्टर 5 जो है द हाई कोर्ट, इसमें 214 टू 232 आर्टिकल्स कवर किए गए हैं। जिसमें चैप्टर 6 है सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जिसमें 233 टू 237 आर्टिकल्स कवर किए गए हैं। ओके, अब आते हैं जो पार्ट है 8 पार्ट द यूनियन टेरिटरीज। इसमें आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242 को कवर किया गया है। उसके बाद पार्ट 9 है जिसमें पंचायत मतलब 243 टू 243O तक कवर किया गया है। ये जो ओ है ये सफिक्स है, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, जो आर्टिकल्स में ऐड हुए हैं। उसके बाद 9A जो है द म्यूनसिपैलिटीज़, इसमें 243 टू P 243ZZ तक कवर किए गए हैं। जो 9 का B है द कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसमें 243ZH से लेके 243ZT तक कवर किया गया है। उसके बाद आता है पार्ट 10 द शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरिया, जिसमें 244 से लेके 244A तक कवर किया गया है। उसके बाद जो 11 पार्ट है इसमें कई चैप्टर इंक्लूडेड हैं, जैसे हम लोग पहले भी पढ़े हैं। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 11 जो पार्ट है उसमें कितने से कितने आर्टिकल्स को कवर किए गए हैं। तो द रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, इसमें 245 से 263 तक कवर किए गए हैं, जिसमें कि 2 पार्ट हैं। चैप्टर 1 लेजिस्लेटिव रिलेशन, ठीक है, इसमें 245 से 253 आर्टिकल 55 आर्टिकल को कवर किए गए हैं। उसके बाद चैप्टर 2 जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, इसमें 256 से 263 तक कवर किए गए हैं। उसके बाद पार्ट 12 आता है। ठीक है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट, इसमें आर्टिकल 264 से 300A तक कवर किए गए हैं। इसका भी कई पार्ट हैं, ठीक है, जिसको चैप्टर के रूप में डाला गया है। चैप्टर 1 फाइनेंस को 264 आर्टिकल से लेके 291 आर्टिकल्स तक कवर किया गया है। चैप्टर 2 को बोरोइंग, जिसमें 292 से 293 तक कवर किया गया है। ओके, चैप्टर 3 प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट, लाइबिलिटीज़, ऑब्लिगेशंस एंड सूट, इसको 294 से लेके 300 आर्टिकल्स तक कवर किए गए हैं।
चैप्टर 4 राइट टू प्रॉपर्टी, इसको 300A आर्टिकल तक कवर किया गया है। ओके, नाउ पार्ट 13 ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसको 301 से लेके 307 तक आर्टिकल में कवर किए गए हैं। पार्ट 14 सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, जिसको 308 से लेके 323 तक कवर किए गए हैं। इसका भी बहुत सारा पार्ट है जो कि चैप्टर के रूप में है। चैप्टर 1 सर्विसेज, जिसको कि 308 से लेके 314 आर्टिकल तक कवर किया गया है। उसके बाद आता है चैप्टर 2 पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि 315 से लेके 323 तक कवर किए गए हैं। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 14A के बारे में, जिसमें ट्रिब्यूनल्स पढ़ना है। इसमें 323A से लेके 323B तक कवर किया गया है। उसके बाद 15 में, पार्ट 15 में इलेक्शन, ठीक है, इसको 324 से लेके 329A तक कवर किया गया है। उसके बाद आता है आपका 16 स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, जिसको 330 से लेके 342 तक कवर किया गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं 17 पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसको 343 से लेके 351 तक कवर किया गया है, जिसमें बहुत सारे चैप्टर इंक्लूडेड हैं। चैप्टर 1 लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, इसको 343 से लेके 344 तक कवर किया गया है। चैप्टर 2 में रीजनल लैंग्वेज, जिसको 345 से लेके 347 तक कवर किया गया है। ओके, और चैप्टर 3 लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सो ऑन, ठीक है, इसको 348 आर्टिकल से लेके 349 आर्टिकल्स तक कवर किए गए हैं। ओके, उसके बाद आता है चैप्टर 4 स्पेशल डायरेक्टिव्स, इसको 350 से लेके 351 तक कवर किया गया है। नाउ 18 पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविज़न को दिया गया है, जिसमें 352 से लेके 360 तक कवर किया गया है। 19 में मिसलेनियस को कवर किया गया है, जिसमें 361 से लेके 367 तक कवर किया गया है। उसके बाद 20 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 368 से तक कवर किया गया है, मतलब सिर्फ सिंगल आर्टिकल में कवर किया गया है। उसके बाद आता है 21, जिसमें टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस को लिए गए हैं, जिसको आर्टिकल 369 से लेके 392 तक कवर किए गए हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा 22 शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट अथॉरिटेटिव टैक्स इन हिंदी एंड रिपील्स, इसको 393 से लेके 395 तक कवर किया गया है। तो ये हमारा 22 पार्ट जो कि 395 आर्टिकल्स तक कवर किए हैं। अब इसमें बहुत सारे पार्ट है, जैसे कि इसमें ही देख लो 14 का ए, ठीक है, इतने सारे आर्टिकल्स जिसमें ABC लगाए गए हैं। ये सब जो है ना, ये क्या है, ये सफिक्स हैं जो कि ऐड किए गए हैं, आगे पार्ट को ना बढ़ा के ऐड किए गए हैं इसके पीछे, ठीक है, कि पार्ट नहीं बढ़ेगा, आर्टिकल नहीं बढ़ेगा, बट हम और ज़्यादा उसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं 4, जो कि हमें याद रखने की ज़रूरत है। जैसे कि पार्ट 7 जो है वो डील विथ पार्ट बी स्टेट वॉज डिलीटेड बाय द 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956। ओके,
ये डिलीट कर दिया गया था, इसीलिए हम लोग ने देखा कि 7 का कहीं नाम निशान नहीं था। ठीक है, उसके बाद आता है ऑन द अदर हैंड बोथ पार्ट 4A एंड 14A were added by the 42nd Amendment Act 1976। उसके बाद जो 9A और 9B है वो भी ऐड हुआ है 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 में। ठीक है, ये 4 बहुत इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं, इसे हम लोग याद कर लेंगे। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने पार्ट पढ़ लिया। ठीक है, कि इसमें 22 ही पार्ट है, इसके साथ सफिक्स जोड़ के इसको 25 बना दिया गया है। पर अगर हम लोगों को कहीं सवाल आता है तो हम लोग 22 पार्ट ही लिखेंगे। ठीक है, और अगर मतलब ऐसे आया कि 25 हो, 22 नहीं दिया हो, ठीक है, ऑप्शन में, तो हम लोग 25 को टिक करेंगे। ठीक है, अब बात है आर्टिकल का। आर्टिकल 395 ही है, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ा है। हाँ, उसमें सफिक्स कोई मेन आर्टिकल्स के साथ सफिक्स को जोड़ दिया गया है और फिर उसे आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, तो अगर हम लोग देख लें तो आर्टिकल भी 395 ही टिक लगाएंगे। अगर मान लीजिए कहीं 395 नहीं दिया हुआ है, 448 दिया है, तो हम लोग 448 को ही टिक लगाएंगे। ठीक है, कहीं 450 तक आर्टिकल्स दिए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे जगहों में, बहुत सारे बुक्स में, अलग अलग जगहों में हम लोग देखेंगे कि 448 की जगह 450 तक दिया गया है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कैसा क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, उस हिसाब से आप अपना टिक लगा लीजिएगा। तो ये रहा आपका पार्ट और आर्टिकल्स। अब हम लोग शेड्यूल्स को देख लेते हैं। हालांकि हम लोग जानते हैं कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कमिटमेंट हुआ था तो इसमें 8 ही शेड्यूल्स थे और इसके बाद और बढ़ा दिया गया। ठीक है, और 12 शेड्यूल्स, अब के टाइम में 12 शेड्यूल्स हो गए हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब सफिक्स लगाया गया है। इसमें जैसे 8 था, उसके बाद 9, 10, 11, 12 तक कंप्लीट किया गया है। ठीक है, तो अभी इसको भी हम लोग थोड़े डिटेल्स में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो शेड्यूल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इसे भी हम नोट्स में ही पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे फेस टू फेस समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, इसे हम लोग बस गो थ्रू हल्का हल्का कर लेते हैं। थैंक यू। तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं शेड्यूल्स। शेड्यूल जैसा कि मैंने बताया कि जब कमिटमेंट हुआ था तो 8 शेड्यूल था, अभी बढ़ के वो 12 तक हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट शेड्यूल है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, जो सेकंड शेड्यूल है सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स। ठीक है, तीसरा है ओथ एंड एफर्मेशन। चौथा है एलोकेशन ऑफ सीट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा। ठीक है, जिसको हम लोग अपर हाउस भी बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्स एरिया एंड शेड्यूल्स ट्राइब। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। उसके बाद आता है 8 नंबर लैंग्वेजेस। ठीक है, उसके बाद आता है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन। देन आफ्टर प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। उसके बाद पंचायत एंड देन म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, अब एक एक करके इसे डील कर लेते हैं। जो फर्स्ट शेड्यूल है हमारा, उसमें 2 चीज़ दिया गया है, द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी। हालांकि इसमें इतना डीप जाने का ज़रूरत नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा हम लोग कुछ पार्ट पढ़ लेंगे। फर्स्ट शेड्यूल में जैसे कि हम लोग देख लिए कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में है। सेकंड शेड्यूल का पार्ट ए में दिया गया है प्रोविज़न एज द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। कुछ प्रोविज़न्स दिए हैं
जो कि प्रेसिडेंट्स एंड गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में है। पार्ट बी इसका रिपेल्ड हो चुका है। और पार्ट सी है प्रोविज़न एज टू द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड द चेयरमैन and the deputy chairman of the legislative assembly and the chairman and the deputy chairman of the legislative council of the state। ठीक है, मतलब कि जो प्रोविज़न्स इसमें दिया गया है पार्ट सी में, वो डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो कि हाउस ऑफ द पीपल है, और जो चेयरमैन है, ठीक है, और डिप्टी चेयरमैन जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली का चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट के बारे में हल्का फुल्का इसको डील किया गया है। जो पार्ट डी दिया गया है प्रोविज़न एज टू द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, उससे रिलेटेड कुछ दिया गया है। पार्ट ई में प्रोविज़न एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में दिया गया है। नाउ द थर्ड शेड्यूल फॉर्म ऑफ ओथ एंड एफर्मेशन दिया गया है। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल को एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट में दिया गया है। फिफ्थ शेड्यूल में 4 पार्ट है। पार्ट ए में जनरल है, ज़्यादा कुछ उतना दिया नहीं है। पार्ट बी में एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्स एरिया एंड शेड्यूल्स ट्राइब है। पार्ट सी में शेड्यूल्स एरिया है जिसको डील किया गया है। पार्ट डी में अमेंडमेंट ऑफ द शेड्यूल्स हैं। अब 6th शेड्यूल में दिया गया है प्रोविज़न एट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, इस पूरे के पूरे शेड्यूल्स में एक शेड्यूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि 7th शेड्यूल है, जिसमें 3 लिस्ट दिए गए हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इससे बस अभी हम लोग इतना पढ़ लेते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ आइटम्स दिए गए हैं। जैसे कि यूनियन लिस्ट में है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ 97 नंबर आइटम्स, द लास्ट आइटम इज़ नंबर 8, 100। ठीक है, कहीं कहीं जगह में 100 आइटम दिया गया है, कहीं कहीं 97 आइटम्स दिया गया, डिपेंड्स ऑन द बुक्स और एनी अदर वेबसाइट। ठीक है, लिस्ट 2 में जो कि स्टेट लिस्ट है, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ आइटम 61। इनिशियली देयर वेर 66 आइटम इन द लिस्ट, अब जो है वो 66 हो गया है। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में इट इज़ अ लिस्ट ऑफ 52 आइटम्स, थ्रू द लास्ट आइटम इज़ नंबर 47। ठीक है, मतलब कि 97 आइटम्स यूनियन लिस्ट का है जो कि 100 में बदल गया है। ठीक है, सेकेंड वाला आता है स्टेट लिस्ट जिसमें कि 61 आइटम है, अब जाके वो 66 आइटम हो गया है। और लिस्ट 3 जो है कंकरेंट लिस्ट, इसमें 52 आइटम्स हैं। ठीक है, पर वो 47 नंबर तक ही दिखता है, मतलब वही सफिक्स वगैरह का प्रयोग किया गया है। नाउ 8th शेड्यूल, लिस्ट ऑफ 22 शेड्यूल्स लैंग्वेज विथ ऑफिशियल स्टेटस, जैसे कि असमीज़, बंगालीज़, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नाडा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथाली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये जो 22 लैंग्वेजेस है स्टेट के हिसाब से वो दिया गया है ऑफिशियल स्टेट के हिसाब से। ठीक है, तो ये अपने अपने स्टेट के अपने अपने ओरिजिनल लैंग्वेज जो है वो है। वो ये भी एक तरीके का इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि कौन सा, जैसे कि लाइन बाय लाइन हमें याद करना पड़ता है, जैसे फर्स्ट में असमी है, सेकंड में बंगाली है, तीसरा में बोडो है, तो ये इस हिसाब से पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, अब 9th शेड्यूल में हम लोग देखते हैं कि वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951, ये दिया गया है। जो 10th शेड्यूल है,
ठीक है। इसमें प्रोविज़न एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन दिया गया है, एडेड बाय द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। प्रोविज़न्स है जो कि डिस्क्वालिफिकेशन है ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन के वजह से, जो कि ये पहले नहीं था, पर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में इसे अमेंड कर दिया गया था, ऐड कर लिया गया था, ठीक है। उसके बाद आ गया 11th शेड्यूल, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत, एडेड बाय द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ऑल्सो नॉन एज पंचायत राज्य बिल, ठीक है। और लास्ट शेड्यूल 12th शेड्यूल, पावर, अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ ETC, एडेड बाय द 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, ऑल्सो नॉन एज नगर पालिका बिल, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा 12th शेड्यूल हो चुका है। तो आज का जो टॉपिक था, जो कि पार्ट, शेड्यूल एंड आर्टिकल्स था कॉन्स्टिट्यूशन का, हालांकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर हमें जो पढ़ना है उसके बारे में जानकारी तो रखना ही पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये बताया, ताकि आगे जब हम लोग पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, और उसमें से कितने आर्टिकल्स तक पढ़ेंगे तो हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कौन से पार्ट में कौन सा आर्टिकल्स आता है, ठीक है। वो हम लोग अब आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक। तो आज हम लोग क्या क्या देखें, थोड़े बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके बाद हम लोगों ने देखे कि कितने पार्ट थे, कितने बढ़े, कैसे बढ़े, क्या सफिक्स हुए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखे कि आर्टिकल्स कितने थे, कितने बढ़े, कितने सफिक्स थे, उसमें कैसे ऐड किया गया, हम लोग कौन सा कब कहाँ लिखेंगे, उस टाइप का। उसके बाद एक एक उसमें चैप्टर्स के बारे में देख लिया हमने, पढ़ते वक्त उतना प्रॉब्लम नहीं होगा हमें। फिर उसके बाद हम लोगों ने शेड्यूल्स के बारे में देखा कि शेड्यूल्स कितने थे, पहले 8 थे, फिर 12 हुए, उसका थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ लिया। हालांकि शेड्यूल्स उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है सारे शेड्यूल्स, कुछ शेड्यूल थोड़े इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने थोड़े से डिस्क्राइब कर दिए, पूरे के पूरे मैंने किए नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन सा अमेंडमेंट हुआ, कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, वही मैंने डाला है। ज़्यादा मैंने 104 अमेंडमेंट हुए हैं, तो मैंने 104 तो डाल नहीं सकती ना, तो वो हम लोगों ने थोड़ा बहुत देख लिया। आगे जाके जैसे जैसे अमेंडमेंट होगा, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, वैसे वैसे मैं बताते चलूँगी। हालांकि अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग पढ़ लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर, और उसके बाद इसका साइलेंट फीचर। उसके बाद हम लोग पार्ट को कंटिन्यू करेंगे, जैसे फिर उसके बाद हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक डील करेंगे। उसके बाद पार्ट 2 पढ़ेंगे, पार्ट 3 पढ़ेंगे, एंड देन आफ्टर जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होगा वो मैं धीरे धीरे बताते चलूँगी। थैंक यू फॉर द क्लास, थैंक यू। तो आज का यहीं तक है, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, do like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you.